ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। आने वाला समय एक खूंखार, भयंकर, विपदपूर्ण परिस्थिति हो सकता है। डरा नहीं रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। और ये भी शब्द इसी के साथ लगा रहा हूं कि कुछ भी किसी को नहीं होगा, सब ठीक ठाक पार हो जाएंगे। किन के लिए फिर बोल रहे हो? जिनका इस समय केवल मंगल और बृहस्पति का दशा नहीं होगा। बृहस्पति मंगल वाला दशा कुछ सेव हो सकते हैं, लेकिन आगे चल के बृहस्पति वाले भी चपेट में आएंगे। कब? मई के बाद, जब बृहस्पति अतिचारी हो जाए। लेकिन मैं जिसके लिए अभी ये वीडियो बना रहा हूं वो स्पेशली मार्च अप्रैल तक, मई का स्टार्टिंग तक क्यों बना रहे हो? बोला इस समय 6 का 6 ग्रह, 7 ग्रह नेपच्यून बला को मिला के, नेपच्यून उसको मिला के मीन में आएंगे। मीन कालपुरुष कुंडली का द्वादश स्थान है, 12th यूनिवर्सल व्यक्ति, पूरा होल ओवर वर्ल्ड, या कालपुरुष कुंडली का लॉस हाउस, व्यय हाउस, विदेश हाउस, स्थानांतर हाउस, जेल हाउस, कोर्ट कचहरी माली मकदमा हाउस, मृत्यु का भी हाउस कहा गया, खर्चा का भी हाउस कहा गया, हॉस्पिटल का भी कहा गया, टेंशन पीड़ा बर्बाद का भी कहा गया। यानी द्वादश को जो समझते हो, मोक्ष मुक्ति का भी कहा गया, भोग कामना बेडरूम भी कहा गया, बहुत कुछ कहा गया। 12th के बारे में बहुत बोलने का आवश्यकता नहीं है। और कालपुरुष कुंडली के इस हाउस का जो एनर्जी देखोगे, यहाँ 3 नक्षत्र पड़े, बाधक, मित्र, अतिमित्र। तो मित्र अतिमित्र तो ठीक है, लेकिन बद्ध तारा भी पड़ा है, तो धूम बद्ध करेगा, धूम बाधा देगा। यहां पर एनर्जी त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपदी विद्महे क्लीं कामेश्वरी, वही नहीं, वो तो षोडशी का है। तो त्रिपुरा देव्य का क्या? त्रिपुराई विद्महे भैरवाई। तो कौन एक्टिव हो रहा है यहाँ? भैरव का एनर्जी एक्टिव हो रहा है, भैरवी और भैरव का एक्टिव एनर्जी हो रहा है। कौन कौन से नक्षत्र हैं? अश्लेषा, उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद। अब अश्लेषा कहाँ देखोगे? बोला सीधा सीधा नॉर्थ ईस्ट देखो, जहां पर अभी हुआ था मारकाट, हांड बमबारी, लोग मृत्यु। ठीक है, यहाँ पर मालिक कौन कौन है? अजय कपद, अहिर्बुधन्य, पुषाण, इन नक्षत्र में ऊपर। इन तीनों नक्षत्र का रिजल्ट देखोगे तो कांपोगे, हृदय कांपेगा। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर जो जो पॉइंट्स है ना, जिनको डिकोड करना पड़ता है, कई सारे वीडियो में दिया हूं, बोलना नहीं चाहूंगा। तो यहाँ पर 6 ग्रहों, 7 ग्रह एक साथ आने वाले हैं मार्च में, और उसका प्रिलिमिनरी इंपैक्ट लोगों के ऊपर पड़ना चालू हो चुका है। कुछ लोग ऑलरेडी, मैं अभी जिस समय वीडियो बना रहा हूं, कुछ लोगों का ऑलरेडी हो चुका होगा और कुछ लोगों का होने वाला रहेगा। पर्टिकुलरली शनि 7.5 इस समय बहुत ज्यादा चपेट में आ सकते हैं। शनि 7.5 का मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि। मकर का कम होगा क्योंकि उतर रहा है, लेकिन इसलिए भी होगा क्योंकि शनि अभी पावर में नहीं है, खत्म, मर गया भी है और अस्त भी हो गया है और कंबस्ट भी हो गया है। और ये लंबे समय तक शनि अष्ट होता है तो 35 दिन तक, शनि से इधर 35 दिन, इधर 35 दिन प्रिलिमिनरी कंबर्सन शुरू होता है, डीप कंबर्सन होता है, कंप्लीट कंबर्सन होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लमेबल फैक्टर क्या है कि इस समय कंबस्ट तो होगा, फिर आगे मीन में भी घुसेगा तो राशि अस्त भी हो जाएगा। यानी एक राशि से 30 डिग्री पार हो जाएगा, फिर 0 डिग्री से शुरू करेगा। और शनि 0 डिग्री से 5 डिग्री तक जनरली देखना, एक या तो किंग कर्तव्य मोड रहेगा, या तो फल देने के लायक में नहीं रहेगा, या बूढ़ा आदमी बच्चा जैसे हो जाए तो कैसा होता है। तो बूढ़ा आदमी अगर बच्चा जैसे हो जाए तो इस समय आपके घर में जितने बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, और इस समय जो लोग 60 आ गए, यानी 60 से ऊपर, या फिर जो लोग रोगी हैं, बीमार पड़े हुए हैं, उनका साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस होने का बड़ा संभावना है। और मुख्यतः उन क्षेत्र में जो लोग शनि चार्जित हैं, शनि चार्जित मतलब शनि से जिनका चार्जर लगता है। एक तो 2 प्रकार का चार्जर होता है ना, सी केबल चार्ज है, एक ठो राउंड वाला का चार्जर है। यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी डायोड ट्रायोड लगाना पड़ेगा, एनर्जी तो आएगा, लेकिन एनआरबी, नॉन रिटर्न वाल्व का फेलियर हो जाएगा, एनर्जी रिलीज करने लग जाएगा। मिथुन का यही कंबस्ट चल रहा है, मिथुन यहाँ भी जाके कंबस्ट होने का दिखाई दे रहा है। और वो
हो क्या रहा है ना, इस बार जब भी हो जाता है गंडमूल में वहीं बकरी मार्गी हो जाता है। तो गंडमूल का पूरा साल भर आप देखोगे 2024-25 का इन पार्ट अभी भी गंडमूल के आसपास हो जाके बकरी ले रहा है, बेगिया दड़ाम वहीं पर लटके रहो और पड़े रहो। तो मिथुन राशि वाले धूम बीमार पड़ते हैं। लास्ट 24 में भी देखा, 25 में भी वही कंजक्शन, हालांकि आगे ठीक हो जाएगा। तो मिथुन का अभी क्या प्रॉब्लम है, मिथुन का लग्नाधिपति अष्टम में, तो धूम मिथुन वाले बीमार और मेंटल टेंशन और फियर फोबिया, साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस, जिनका भी इस समय, बार बार बोला हूं, तुला राशि अपने से छठा में शुक्र, मिथुन राशि अपने से अष्टम मकर के घर में बुध, मकर राशि अपने अष्टमाधिपति लग्न में, मीन राशि अपने से तृतीय में, धनु राशि अपने से छठा में, मतलब सब 6-8 का चल रहा है। इसका कई बार वीडियो दे चुका हूं, अभी ये रहेगा 1-1.5 महीना और ऐसे कंडीशन में। और आगे जब षडाष्टक हो जाएगा ऐसे में, और जब शनि और राहु एक साथ मिल जाएंगे ऐसे में, यानी ये कुछ लंबा पीरियड तक इस प्रकार का कंडीशन रहेगा। गाहे बगाहे कोई आगे कोई पीछे इस प्रकार के समस्या में पड़ सकता है, जो वर्तमान से दिखाई दे रहा है। इसी हिसाब में आप लोगों को बता रहा हूं। और ये जिस बीमारी का नाम ले रहा हूं, उन लोगों का पहले से भी इस प्रकार का बीमारी का सामना वो लोग करते होंगे, और अभी भी आने वाला समय में इस प्रकार का ज्यादा होगा। वो क्या है, डॉक्टर बोल रहा है कि फिजिकली आप पूरा फिट हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ठीक है, टीजी ठीक है, आपका डायबिटीज ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, योर पैरामीटर इज एवरीथिंग इज ओके। डॉक्टर बोल रहा है, परेशान आप बोले यार कुछ नहीं, फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? किसी का ऑपरेशन हो गया, या किसी का कुछ गॉल ब्लैडर हो गया, या किसी का स्टोन हो गया। अच्छा, मैं पहले से बोला हूं, डॉक्टर लोग इस समय आपको बिना मतलब लूटने का फुल मोटिव में रहेंगे। डॉक्टर ही नहीं, नर्सिंग होम भी, ये कंडीशन ऐसा ही है, ग्रह स्थिति डाकू के डॉक्टर के लिए। और ये जो ओझा मोझा तांत्रिक फांत्रिक ब्लैक मैजिक वाला, जो काला जादू वाला, यहाँ हड्डी उड्डी लगा के, गोल गोल सर लगा के, खोपड़ा वोपड़ा लगा के, जो ड्रामा नौटंकी डांस वाले, ये सारे रुबी वाले, इनका अभी कच्चे पुआ बाहर 5 उंगली घी में, इनका मस्त है, मस्त लूटेंगे एकदम। ला 50,000 कवच दे देंगे, ला 80,000 तेरा फटा देंगे, ला 80,000 तेरा शत्रु मार देंगे, तेरे को कोई ऊपरी हवा कर दिया। पो नाम का व्यक्ति, तुम्हारा अपना आदमी तुम्हारा घर के पास रहता है, तुम्हारे घर में ही रहता है, तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे घर में रह के तुम्हारे साथ कर रहा है। बेचुतियानंदन अगर है तो नाम ही बोल देना, तेरे को इतना त्रिकालदर्शी हो तो पो नाम को नाम क्यों बता रहे हो? ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप भी उसमें हाँ हमारे नाम में कौन नाम का है, वही लग रहा है, वही किया होगा, मतलब एकदम सब। अब यस, ये लोग सब साइकेटिक पागल, इनको ठीक भी नहीं किया जा सकता, इनका दिमाग में वही है, उन्हीं को जाके पैसा देंगे तो खुश होंगे। मैं विधा को विरोध नहीं करता हूं, लेकिन बीमारी कुछ और अगर और है, और आप मरते फंसते किसी और में और खर्चा करते और कुछ में, जिसको मतलब चटकन से लग गया तो ठीक हो गया, नहीं लगा तो ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरा किसी ओझा के पास, ये ठीक नहीं है दूसरा ओझा के पास जाओ, ये डाकू ठीक नहीं है दूसरा डाकू के पास जाओ, ये नोचिंग होम ठीक नहीं है दूसरा नोचिंग होम में जाके नोचवा लो। ये चलता रहेगा। क्या बोलते हैं इसको, इस बीमारी का, दो बीमारी, एक का अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको बोलते हैं अटेंशन सिक्योर, दूसरे का अटेंशन सिक्योर करना। देखो मैं बीमार हूं, मेरे को बचाओ, मेरे को ठीक हुआ, मेरे को भूत लग गया, मेरे को पकड़ लो, या फिर मेरे को कोई ध्यान नहीं देता, मेरा अपना कोई है नहीं, मेरा बेटा लोग मेरा सुनता नहीं, ये लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो सारा संपत्ति ये लोग खा लेगा, ये देखो मेरे को कोई रक्षा करो, अरे मेरे को कोई दिखता नहीं, अरे थोड़ा सा तेल गर्म करके लाके लगा दो, अरे मेरे को थोड़ा सा ठीक ठाक कर दो, तुम जानते नहीं, ये सब निकम्मे, मेरा बच्चा क्यों जन्म कर रहा था पता नहीं, ये लोग बेकार हो गया। शुरू होगा, आपको कान में सुनाई देगा, ये लोग तो इंतजार करके रखते हैं कि हम कब मर जाएंगे, हमारे को ठीक नहीं, जल्दी हमको हॉस्पिटल लो, जल्दी हॉस्पिटल ले लो, हम बचाएंगे, कैसे करके हमको ठीक कर दो रे, मर जा रही। ये नौटंकी आने वाला समय में बहुत जल्द दिखाई देगा। और कुछ लोग ऑलरेडी देखते होंगे, क्योंकि ग्रह 6-7 महीना पहले से, 3 महीना से, 1.5 महीना पहले से, इफेक्ट होने का 15 दिन पहले से फल देना चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार का कंडीशन आपके समक्ष किसी किसी के घर में आएगा, सबके घर में नहीं। तीसरा क्या होगा, पकड़ लो आप सठिया भी नहीं गए हो, जवान कोमल भी हो, सब ठीक ठाक चल रहा है, सडन कुछ ऐसा बीमारी आया, किसी को भी हो सकता है, आपका हो सकता है, आपका भाई को हो सकता है, आपके बूढ़ा बाप को हो सकता है, आपका बूढ़ी माँ को हो सकता है, या फिर पड़ोसी को हो सकता है, या आपका और किसी को हो सकता है, बदसलम आपको भी हो सकता है। ग्रह गोचर स्थिति ऐसा है, इसको भ्रमजनित रोग बोलते हैं।
अनकंट्रोल्ड माइंड। अरे उसको पैसा नहीं मिला, अरे वो मेरे को पैसा नहीं देगा, मेरा सारा पैसा डॉक्टर खा लिया, मेरे पास और कुछ पैसा नहीं, हम तो भिखारी बन गए, हमको कोई दे दो। अरे हम क्या करेंगे, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा बच्चा लोग क्या करेगा, हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मेरे को कोई ध्यान नहीं देता, मेरा कोई रोग दिखता नहीं है, हम लोग मर जाएंगे, एकदम खत्म हो गए। कुछ एक प्रकार का हेलोसिनेटेड इफेक्ट आएगा। अनकंट्रोल्ड माइंड, कोई नहीं संभाल सकता इस कंडीशन पे, और आप भी उस चपेट में आ जाओगे, फंस जाओगे, और उस समय आपको समझाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। फिर बोला कोई तंत्र मंत्र कर दिया, चलो जादू टोना झोड़ा पक्को, वो ओझा वो बिगाड़ दिया, वो ऊपरी हवा कर दिया, वो पेल दिया, वो पेश दिया, वो तंत्र मंत्र जंतर कर दिया मेरे को, हाँ अरे फंस गया, हमको छाती धक 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 कर रहा है, हमको कोई बचाओ रे, और रात को हम कहीं सोए, मेरे को कोई आके यहाँ सो रे, तुम थोड़ा सोए रहना, मेरे पास रहना, हम फोन करने से उठाना, तुम आते हो तो ठीक हो जाता, तुमको कैसे करूं। ले आएगा ड्रामा, या फिर कुछ लोगों के घर में आ चुका होगा, आप भी किन करते, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, परिवार वाले पूछते हैं छोड़ो, ये ऐसे करते रहता है, ठीक हो जाएगा आधा घंटा, कुछ देर के बाद फिर ठीक ठाक चल रहा है, एकदम बढ़िया सांड जैसे एकदम चल रहा है, फिर कुछ देर के बाद रात को नींद नहीं है, रात भर एकदम तारे गिन रहा है एकदम भर के, फिर 15 बार घुमा, ये गिर जाएगा तो कैसा होगा, उधर गेट के अंदर से भूत आ जाएगा तो कैसा होगा, हमको तो कोई ना कोई बचाओ रे, अबे कौन बचाएगा तेरे को, कोई नहीं बचाएगा। ठीक है, क्या है, आपका मेमोरी एक्सेस रूप में दिमाग में आएगा, ओवर थिंकिंग, ओवर रेस, ओवर ट्रैफिक इन द माइंड, अननेसेसरी ट्रैफिक इन द माइंड, जो नहीं सोचना चाहिए वही सोचोगे। देख देख इमीडिएट चेक कर, बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, ए देख 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 मेरा ऑक्सीजन घट गया, लगा 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 यहाँ ऑक्सीजन मीटर लगा, ए देख मेरा टीजी बढ़ गया, ऐसा लग रहा है हम तो मर जाएंगे, एकदम बिकल बिकल एकदम, हमको ठंडा लग रहा है, कुछ दिन हमको गर्म लग रहा है, कमल हटा कमल हटा। दो कारण, एक बोला क्या अटेंशन सिक्योर, दूसरा क्या बोला मेंटल डिसऑर्डर, चौथा क्या लगेगा ये तंत्र मंत्र चंत्र। कोई इस प्रकार के मोमेंट, और मेडिकली टेस्ट करोगे तो सारा पैरामीटर ओके ठीक गुड, और अगर घर में बुजुर्ग बुढ़ा बुढ़ी हैं आपको अभिशाप देते रहेंगे, मेरा कोई देखता नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, भगवान करता हम बांझ हो जाते, भगवान करता ये बच्चे मर जाते, साले कुछ भी काम के नहीं है, ऐसे तैसे हैं। शुरू अटेंशन सीकर करना चाहते हैं, या इस समय कोई चाहता है कि उनका पीठ थपथपाए, डरो मत, मैं सब ठीक ठाक हो गया, तुम ठीक है, हम बोले ना, हम आचार्य संघ से बात किए हैं, सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। देखना जैसे ही बुध यहाँ अष्टम से भाग के नवम में चला जाएगा, मिथुन वाले ठीक, देखना जब शुक्र यहाँ छठा से भाग के सप्तम में चला जाएगा, तुला वाले ठीक, जैसे मंगल यहाँ हालांकि बहुत देर तक बैठेगा वृश्चिक राशि का, जहां नवम में भागा ये लोग ठीक, अष्टम में बैठा है भांडा फोड़ भेजा गरम, जहां यहाँ धनु राशि का गुरु बृहस्पति छठा में बैठा है, आगे सप्तम में चला जाएगा, सब ठीक, लेकिन तब तक ये रहेगा। और काल पुरुष कुंडली के द्वादश में जब 6 ग्रह बैठेंगे तो 6 का जो जितना राशि है, सिंह का एक राशि है, तुला कर्क का एक राशि है, ये 2 घर, इधर बुध का 2 घर है, तो मुख्य तो कन्या में ज्यादा मार पड़ेगा, मिथुन में थोड़ा सा कम पड़ेगा, तुला का ऐसे ही है, वृश्चिक का भी ऐसा है, धनु का तो चल ही रहा है, मकरू का तो ताकत ही नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में अच्छा 3 भी जाने से, मीन का 3 में गया, मेष का 3 में गया, अपने से 3, इस समय जितने बच्चे जन्म हो रहे हैं, डैश डैश डैश, कुछ नहीं बोला डरना नहीं, मरने होने का बात नहीं है, डैश 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 मतलब कुछ हम लोग जानबूझ के नहीं बोलते, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम रहता है बाबू, फिर आप दौड़ोगे बिना फालतू का, हाँ वो नहीं बोलेंगे अभी, तो उनके मन में शॉक डाउट, ठीक है। तो ये कंडीशन ही ऐसा बना है कि सेल्फ अनबिलीवेबलनेस, अनबिलीवनेस ये बढ़ेगा, अपने पे मरूंगा कि जीऊंगा, इन सारे चपेट में से राहु अभी क्या है, शनि के साथ बैठ के फुल पावर, 6 का 6 ग्रह का पावर राहु के पास, राहु का काम क्या है, सब सोख लेना, गुरु से भी सोख लिया है, अभी बाकियों से सोख लेगा, ग्रहण लगा देगा, टंच पावर में बैठेगा, जहां टंच पावर में बैठा जिनका भी राहु महादशा है, सब शुरू हो जाएंगे आहू 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 आहू, बता कौन बचाएगा उनको, बचा तो भाई बहुत प्रॉब्लम बता दिया, अब रेमेडी सुनो। ये इस प्रकार का बीमारी अगर आपके नित्य रेगुलर लेवल पे आप लोगों के घर द्वार चल में चल रहा है, तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा, अच्छा ऐसे कुछ ऐसा नहीं कि इस समय होगा, पहले से भी कुछ लोगों का, जिसका लग्न में राहु बैठा रहता है, जिसका चंद्र राहु युति है,
जिसका मतलब सुपर पावर होकर राहु का महादशा चल रहा है, बूढ़ा बुजुर्ग हैं, इस प्रकार का कुछ हेलोसिनेटेड डिजीज सामने आता है लोगों के जिंदगी में। और भी है, जहां जिंदगी भर ये अपने बच्चों को दोष ही देते रहते हैं कि ये लोग मेरा ध्यान रखा नहीं, ये लोग मेरा ख्याल रखता नहीं, मेरा कोई नहीं है। बड़ा बेटा को बोलता हूं तो बड़ा बेटा बोलता है ऐसा ऐसा ऐसा, छोटा को बोलता हूं तो बोलता है योग करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, बेटी को बोलता हूं तो बोलता है वो दाढ़ी वाला कोई तो गीता सुनाता है यूट्यूब में, उसको सुनो, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा, तुम्हारा मन से रोग है। और वो उसको, मेरा पड़ोसी को बोलता हूं तो बोलता है कोई करली बाबा आया है, वो शिव अटैक बोलता है, ठीक हो जाता है, वहां पर चलो लाख रुपया दे के आ जाओ। और दूसरे को बोलता हूं तो बोलता है तंत्र मंत्र जंत्र, मेरा कोई है नहीं, हम अकेले हैं, हम मर जाएंगे, हमारा कुछ नहीं है, भगवान हमको उठा ले, हम कब तक मरेंगे। थोड़ा सा पंडित जी देख लीजिए हमारा मरना कब है, हम जीना नहीं चाहते हैं, हमारा सब खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, यहाँ जी के क्या फायदा। मेरा बीबी मेरा पैर में तेल नहीं लगाती, मेरा बेटा मेरा पैर नहीं दबाता है, मेरे को कोई ध्यान देता नहीं, मेरे को कोई हॉस्पिटल लेते नहीं, हमको कोई ट्रीटमेंट करता नहीं, हमारा कोई खून टेस्ट करता नहीं है, हमारा मूत्र टेस्ट करता नहीं, हमारा पोटी टेस्ट करता नहीं, हमारे पास कोई बैठता नहीं, हम किसी के बात करें तो हमारा कोई सुनता नहीं है, जिसको भी बोलते हैं उठ डाल के भाग जाता है, मौका लेता है, हमारे पास क्यों कोई बैठेगा हमारे पास। अच्छा भाई, तुम्हारे घर में ऐसे बुजुर्ग हैं तो दे नीड दैट कि आप उनके पास कुछ देर बैठो, उनका बात सुनो। मेष राशि के साथ भी आसपास ऐसा ही होगा, उनका कोई बाप भाई चाचा ससुर सासा बाप बेटा कुछ ऐसे वो भी दिख रहा है, मीन का भी बहुत ज्यादा दिख रहा है, उनके साथ भी ऐसा होगा। कुछ वृश्चिक का भी दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में भाई? देखो, आप लोगों को मैं बता दूं, इस समय सबसे पहले हैंडल विद केयर। अगर आप सही हो तो आप ऐसे साइकोलॉजिकल पागलपन बीमारी को हैंडल विद केयर, उनको समझाओ बुझाओ, वो नहीं बुझेंगे। तुम नहीं जानता है, हम त्रिकालदर्शी, हमारे को सब पता है, हमारे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ हो, कोई तंत्र कर दिया है, कोई डॉक्टर तो जैसे हो गया है, हमारा कोई, वो अपना रटेगा वही चीज है, हमारे पास सब पैसा खा गया डॉक्टर, हमारे पास है नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया, हम लूट गए, हम फट गए, हमें तो रे कोई बचाओ दे, ये सब बोलेंगे। ये बीमारी इतना जल्दी ठीक नहीं होता है। सबसे पहले आपको रेमेडी देता हूं, ऐसे लोगों को क्या करोगे जो जिंदगी में कभी योग निद्रा नहीं किया, इस समय बोलोगे योग निद्रा करो, करेगा नहीं, लेकिन इस समय आपको समझाना है, सब बुझाना है। देख भाई, धरती में कोई किसी का नहीं है, जितना योग निद्रा करोगे उतना रक्षा पाओगे, नहीं करोगे तो ऐसे ही तुम चिल्लाते बढ़ते रहोगे और पागलपन और ज्यादा बढ़ जाएगा और घर परिवार सबको परेशान करोगे, खुद परेशान होगे, होगा नहीं कुछ। डॉक्टर के पास चलो, हम पैसे देते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर भी आएगा, 2-3 इंजेक्शन फूट देगा, और ज्यादा तुम देखा कि तुम पैसा वाला पार्टी है तो तुमको रेफर कर देगा बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में, हार्ट किडनी उडनी सब बिना फालतू का ऑपरेशन करके पैसा लूटेंगे। लुटवाना चाहते हो तो बोल, समझाना। ट्रीटमेंट, एक तुलसी पत्ता, गोबर, देसी गाय का गोबर, जर्सी होल्स्टन फ्रीजियन का काम नहीं देगा, तुलसी पत्ता के ऊपर लगा दो। अगर गोबर नहीं है तो सफेद चंदन, घिसा हुआ, खरीदा हुआ नहीं, लगा के यहाँ पर लगा देना और बोलना सूख जाओ। ये मुद्रा ऐसे करके लंबा गहरा श्वास लो, छोड़ो, लो छोड़ो, लो छोड़ो। ये पहला ट्रीटमेंट। ये मेरे वीडियो दिखाना उन गधों को, बोले देख अगर ठीक होना है तो ये कर, नहीं तो रोते रहो। ये सब बेकार पंडित आदमी है, काका सब बोलता है, भांजते रहता है, दिमाग खराब कर देता है, दिल खुश दिमाग खराब, इसका बात सुनने से क्या फायदा। ऐसा करने से ठीक हो जाएगा। आप लोग एमरी और बड़ा बड़ा नोचिंग होम सब बैठा हुआ है, वो लोग नहीं ठीक कर सकता। ये पंडित जी का वीडियो देखने से हम ठीक हो जाएंगे, उंगली ऐसा कर देंगे ठीक हो जाएगा। अब एक गधानंद सरस्वती ऐसा करेगा तो मन एकाग्र होगा, शांत होगा। श्वास ब्रीदिंग को देखोगे तो धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा क्या नहीं है। अभी तुम्हारा कोई रोग नहीं है, लेकिन अभी ग्रह गोचर स्थिति ऐसा है जो तुम्हारे दिमाग में ये सब बात भूल रहा है कि तुमको तंत्र मंत्र जंतर हो गया है, तुमको भूत प्रेत पिशाच लग गया है, तुम्हारा बीमारी हो गया है। जबकि कोई भी बीमारी नहीं, मेडिकल पैरामीटर सब ठीक है, लेकिन तुमको ऐसा लग रहा है हेलुसिनेटेड प्लानिटरी पोजिशन, आकाश में ऐसा ही हुआ है, सबको ऐसे होगा। उसे समझाना है मेरा वीडियो दिखा के, मतलब यहाँ लगा 1 नंबर। दूसरा नंबर क्या, नीम का पत्ता ले आओ, नीम का पत्ता का गुच्छा बांध दो, उसमें लाल वाला या काला धागा बांध देना, उसमें बहुत एनर्जी रहता है, साइंटिफिक है ये। अब कोई नहीं बोलना कि तंत्र मंत्र झूठ पत्थर कर रहा है, तंत्र मंत्र जंतर गुणीकारी कर रहा है, कुछ ब्लैक मैजिक नहीं है, पूरा साइंस है। नीम का पत्ता में वो ताकत है, उसको काला सूता धागा बांधो, काला नहीं तो सफेद बांधो, नहीं तो ऐसे ही पकड़ो, बांधने से ठीक होता है। झूना होता है, साल गज का आठा लेता है, किसी को बोलना झूना, उसका घर में दे देना, उसको ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे उसका आभा मंडल को क्लीनिंग करना है। साइंटिफिक है यार, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं है। और उसके घर के, उसके सर के माथे पे रख देना। शाम का टाइम थोड़ा सा गोबर का कंडा, देसी गाय का गोबर का उपला, नहीं मिलेगा बोलना, ऑनलाइन आपको भिजवाना पड़ेगा, अभी से खरीद के रखे रहो, आगे से आपके बहुत काम में आने वाला है। ऐसे ऐसे और भी टेक्निकल बीमारी आएगा, और भी कंजक्शन बन रहा है। और जब मंगल के तो एक साथ बैठेंगे उस समय तो ज्यादा चाहिए, वो पिशाच बाधा को नहीं हटा सकते बिना झूना में। झूना और पोना, घर का बाहर चले जाना है,
गुड़ का पानी, छेना का पानी, थोड़ा सा उस दूध को मिला के थोड़ा सा लिया, मतलब धान वाला जो सफेद सफेद निकलता है, मुड़ी नहीं, आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग समझ, धान को फुटाने से निकलता है, लिया लड्डू बनते हैं, सफेद सफेद लाई बनता है, आदमी मरने से फेंकते हैं हमारे उड़ीसा में, देख लेना। उसको मिला के गुड़ के साथ ऐसे पकड़ के भैरव के नाम पे, है ना, बटुक भैरव के नाम पे दे सकते हो, काल भैरव के नाम पे दे सकते हो, कोई भी, बोला भैरव जी ये लो और मेरा परिवार में उसका ऐसा उसके नाम पे डाल देना पानी, और चंडी माँ के सामने, शनिवार मंगलवार है तो चंडिका के नाम पे डाल देना। अब चंडिका कोई माई है कि नहीं, तंत्र मंत्र जंत्र वो बात का बात, लेकिन उसका नाम, दिस साउंड एंड एफिशिएंसी एनर्जी, उसके ऊपर किसी दिन लंबा टाइम मिलेगा तो 2-3 घंटा वीडियो बन जाएगा। उसमें होता क्या है, साइंटिफिकली क्या होता है, छुना पोना मयूर पंख अगर मिल गया, मरा हुआ मयूर का नहीं चलेगा, जिंदा जिंदा अपने से अगर झाड़ के दिखी होगी, ऐसा पंख मिल जाए तो लाके रखे रहना, नहीं तो बोलना। रेट लगता है ऐसा चीज जंगल से कलेक्शन करके लाने में, हम लोग तो 1-1, 10-10 हजार, 12-12 हजार रुपया खरीदना पड़ता है, पूरा एक गुच्छा का 12-14 पीस रहता है, मिलता नहीं है इतना जल्दी, बहुत डिमांड है उसका। तो और ये जो मारे हुए चाइना फाइना वाला जो मार मुर के जो बेचते हैं, उसका कोई कीमत, उसका कोई खास वैल्यूएशन नहीं रहता है। तो उसको लाके धीरे धीरे झाड़ना और आदमी को बोलना सो जाओ, सर में रखना 5 बार, गले में 5 बार, हृदय में 5 बार, ऐसे करके धीरे धीरे करके उतारते उतारते पैर के तरफ उतार के एनर्जी को लेके बाहर जाके झाड़ के आ जाना। पूरा यहीं पर आपको तंत्र मंत्र बता दे रहा हूँ, ये पूरा पूरा विज्ञान है यार, कोई यहाँ तंत्र मंत्र जंतर है ही नहीं, कोई तंत्र मंत्र का विषय नहीं। क्लियर हो गया, ये ट्रीटमेंट बताया। तीसरा ट्रीटमेंट बताता हूँ, सुनो। ऐसे पेशेंट जिस घर में हैं उसको कम से कम एक मिट्टी का दिया, उसके घर में गाय के घी अगर ओरिजिनल मिल गया ठीक, नहीं मिले तो बोलना, यहाँ से ऑनलाइन भिजवाऊंगा, कॉस्ट लगेगा, नहीं तो आप अपने एरिया में देख लेना, एक दिया जला देना। वो दिया जलाने से इस प्रकार का नेगेटिव एनर्जी जो कुछ है भाग जाएगा। ऐसा पेशेंट जिस रूम में है उस रूम को कोशिश करना धूप दीप दिखा के, गोमूत्र गंगाजल, गोमूत्र भी चाहिए, वो भी ऑनलाइन कोशिश करो, फट जाता है रास्ते में जाने से, उसको लिक्विडिफाई करके आपके पास पहुंच जाएगा। या आपके पास अगर शुद्ध देसी गाय, इंडिजिनियस काउ, जेबो काउ अगर मिलता है तो उसका मूत्र डब्बा बोतल में ला के रखो, आने वाला समय बहुत काम का होने वाला है, किसी को भी इस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। ये सारा ट्रीटमेंट बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि देखो कि इसका कुंडली में अभी कौन सा दशा अंतरदशा योग चल रहा है, उसी अनुसार उसके नाम पे लघु नवग्रह शांति कराना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी इसी प्रकार का जो कंजक्शन है इसका इतना आसान रिजल्ट समाधान नहीं मिलने वाला है, इसको कराने के लिए बाध्य हो। और देयर इज नो अदर वे, खर्चा उसमें ज्यादा नहीं होता है, 5-10 हजार रुपए का खर्चा होगा तो होगा, मैक्सिमम 5,000। अबे डॉक्टर को तुम जाके दे देते हो लाखों रुपया यार, 5-10 हजार देने में इतना खुजूसी होने से, कोई भी पंडित बुलाओ, कोई भी गधा पंडित बुलाओ, बोला चल नवग्रह का नाम करके आहुति कर देगा। उसके ऊपर मृत्युंजय का अभी शिवरात्रि आ रहा है, कराना है। ये लोग क्या होता है ना, ये जो 2 पक्ष होने से, या संक्रांति अमावस्या, संक्रांति पूर्णमी एक साथ होने से क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी बहुत जग जाते हैं। आपके लैंग्वेज में भूत प्रेत पिशाच डायन चुर्गन काला जादू काला भूत ये सब जगते हैं, राहु शुक्र युति होने से जगते हैं। जगने के बाद क्या करेंगे, चारों तरफ भूखे भूखे मर रहे हैं, जहां तहां घुसेंगे, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, ये देखो ये दिखाओ, बहुत सारे लोग देख रहे हैं आ रहा है मेरे पास रिपोर्ट, ठीक है। तो ये उनका एनर्जी एग्जिबिट होता है, जब ऐसे होगा उनको शांति करने के लिए झुना थोड़ा पना थोड़ा दे दोगे तो ठीक हो जाए। और अगर जो मुद्रा सिद्धि किया है, योग निद्रा सिद्धि किया है, तो उनको पावर दे देने से भी वो लोग भाग जाते हैं। नहीं, जबरदस्ती मारपीट के भगाने से वो लोग भागेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, अभी जग गए हैं, पावर ऐसा आ गया है, आकाश में ऐसे ग्रह गोचर स्थिति होने से ऐसे पावर आ जाता है। संक्रांति में इसलिए तो बोलते हैं संक्रांति में वर्षा पूर्णिमा में इनका जगना ज्यादा हो जाता है, तो वो लोग अभी जगे हुए रहेंगे, ये ग्रहण के बाद जाके जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो उनको ये रेमेडी में बता दिया, इसको अगर कर सकते हो। और मंगलवार शनिवार को थोड़ा सा झुना छुना पड़ा गेट के बाहर दे दो, चाहे त्रिछक्की में दे दो, चाहे चौरछक्की में दे दो, ठीक हो जाएगा। ऐसे पेशेंट्स का देखो कि एग्जैक्टली दशा के साथ, अंतरदशा के साथ, सूक्ष्म दशा के साथ, प्राण दशा के साथ, प्रत्यंतर दशा के साथ, जोगनी दशा के साथ, विश्वोत्तरी दशा के साथ, ये सारा वेरीफाई करना। इस समय अगर संकटा का हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों की जिंदगी में सडन संकट आने का संभावना ऐसे कंडीशन, ऐसे ग्रह स्थिति में आ सकता है। डरने का कोई बात नहीं है, ये वीडियो उनको दिखा देना, भाई तुम मरोगे नहीं, लगेगा ऐसा कि अभी मर जाए, लगेगा ऐसा कि तुरंत मेरे को ऑपरेशन करा दो मर जाए, नहीं नहीं, कोई मरने का योग उतना लेवल का नहीं। मैं जब मरने का योग, आप देखना पुराना वीडियो में मैं बोला रहूंगा, अब मरेंगे, अब मर रहे हैं, बहुत सारे मर रहे हैं, श्मशान घाट में डेड बॉडी आके लाइन लगा रखा है, अभी नहीं है।
ये लेकिन प्राण पीड़ा का योग है, ठीक है, प्राण पीड़ा का योग। नेक्स्ट ये है कि ऐसे कंडीशंस में अपने जितना सारा मैंने बोला दशा अंतर्दशा विशुद्धि और इसको इनके इन दशानाथ अंतर्दशानाथ के नाम पे स्पेशल उतना ठोका, अगर पकड़ लो कोई अमेरिका में है, पूजा पाठ ब्राह्मण नहीं मिलेगा, दीप यज्ञ बोलते हैं, उनके नाम पे मिट्टी का दिया लेना, उतना ठो दीप लेके जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत, अच्छा जंगल में नहीं करना, ही पता सुखाए उड़ेगा सब, पाप जल जाएगा, मुश्किल होगा। किसी भी मंदिर में सुरक्षित जगह में दीप को बोला देना, हम लोग उड़िया में बोली दे देना बोलने हैं, बोला देना मतलब दीप यज्ञ से समझो कि मैं उसके नाम पे दिया जला रहा हूं, उनका रक्षा करो। ये भी एक रेमेडी है, इसको करने से आपको मुक्ति मिलेगा। लेकिन डिपेंड अपन पहले देखना पड़ेगा कि भाई चल क्या रहा है इस समय। अगर अच्छा ये सबके साथ नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ हो सकता है, जिसको आपको बहुत जरूरी है उसको ठीक करना। और इस कंडीशन पे सबसे बड़ा समस्या, अगर इस बीमारी के साथ अगर अटेंशन सिक्योर वाला बीमारी है, बहुत से लोगों को ये बीमारी है, मेरे को भी है, ऐसा नहीं सोचना हम यहाँ से परे हैं, हम लोग जान चुके हैं इसलिए कम है, जो नहीं जानता है उसका ज्यादा है, ठीक है ना। तो अटेंशन सिक्योर वाला अभी उसके साथ ऐड होगा, अभी बहुत सारे लोग ऐसा कंडीशन करेंगे। तो आप दो रास्ता है, या तो कंप्लीट अटेंशन मत दो, जो रास्ता में पकड़ोगे उसी एक रास्ता को पकड़ोगे। अगर कंप्लीट है, मरने दे, बैठने दे, रोने दे, कानने दे, जो करना है करने दे। मरने दे मतलब कोई मर रहा है छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मरने दे मतलब हमारा ये मर जाने से, ये जो बोलते हैं ना, ये इस प्रकार डोंट मतलब उधर आपको देखना नहीं है, ये उसको ध्यान देते रहना, इसका मतलब ध्यान नहीं देना। कभी कभार एकदम गले में ऐसा छुरी लगा कि काट देंगे बोलेगा, कटवा भी जाता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन। दूसरा है कि फुल सिक्योर को एज ए चाइल्ड हैंडल करो, ये दो रास्ता है। इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे, समय मिलेगा तो क्वेश्चन आएगा तो उसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।